अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम आज मैथमेटिक्स 9 क्लास का जो मैथ है उसका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। उसकी हम फैक्टराइजेशन जो है उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 68 है और इसकी हम एग्जांपल नंबर 4 आज आपको मैं समझाऊंगी और इस जैसे और भी क्वेश्चंस और इस जैसे जो एग्जांपल्स हैं उनकी हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 4 को। फैक्टराइज एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14, इसको हमने फैक्टराइज करना है। जी स्टूडेंट्स एज यू नो कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 होती है। तो इसमें वेरिएबल x है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर इस x की पावर 1 है और यहाँ पे इस x की पावर 2 है। हाईएस्ट पावर जो है वो डिग्री कहलाती है। अब इस तरह के क्वेश्चंस की आपने फैक्टराइजेशन करने का तरीकाकार या सबसे पहले इसकी फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म और ये थर्ड टर्म है। फर्स्ट टर्म और लास्ट जो टर्म है थर्ड, उनको मल्टीप्लाई करेंगे विद साइन। ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये प्लस 14 है। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा प्लस 14x स्क्वायर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आया। अब इसमें से आपके पास ये जो 14 है इसकी आप फैक्टराइजेशन करेंगे। ओके, इसकी जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। प्राइम का मतलब है प्राइम नंबर से 2 से स्टार्ट करनी है। फिर 2 से अगर नहीं होता फिर 3 से। 2 7 जार 14। ठीक है, अब 3 पे भी नहीं, 2 पे भी नहीं 7 डिवाइड होता, 3 पे भी नहीं होता, ये 7 पे ही डिवाइड होता है। 7 1 जार 7। अब आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको पहले हम एज इट इज़ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 14। अब इसकी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपने एज इट इज़ राइट करनी है। ठीक है, अब आपने एक बात याद रखनी है कि जब आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपने साइन पे फोकस करना है। अगर तो साइन आपके पास पॉजिटिव आता है, ठीक है, अगर साइन पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब है कि ये जो सेंटर वाली टर्म है यहाँ पे जो दो टर्म्स, इसको हमने ब्रेक करना है 2 टर्म्स में। यहाँ पे 3 टर्म्स है तो टोटल 4 टर्म्स बनेगी। फर्स्ट टर्म भी एज इट इज़ आ गई, लास्ट टर्म भी एज इट इज़ आ गई। जो सेंटर वाली टर्म है इसको ब्रेक करके हम 2 टर्म्स यहाँ पे राइट करेंगे। 2 टर्म्स जो होंगी वो इस तरह से होंगी कि या तो वो उन दोनों के साथ प्लस का साइन होगा या उन दोनों के साथ माइनस का साइन होगा। कब? जब यहाँ पे प्रोडक्ट आपके पास प्लस आएगी। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि जब प्रोडक्ट प्लस आएगी तो यहाँ पे जो 2 टर्म मिडल टर्म्स होंगी हमारे पास दोनों, वो दोनों यहाँ प्लस साइन की होंगी या दोनों माइनस साइन की। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि वो दोनों प्लस की हैं या माइनस की हैं? वो हमें ये वाली मिडल टर्म बताएगी। अगर ये प्लस की है तो उन दोनों के साथ प्लस लगेगा, अगर ये माइनस की है तो उन दोनों के साथ माइनस लगेगा। अब यहाँ पे प्लस है, लिहाजा यहाँ पे जो 2 टर्म्स बनेंगी वो प्लस की होंगी। अब वो 2 टर्म्स कहाँ से आएंगी? वो 2 टर्म्स, ये जो 14 आया है प्रोडक्ट, इसकी हमने फैक्टराइजेशन की है। अब इसको प्रोडक्ट करने से तो 14 ही आना है। इसके जो टर्म्स है आपके पास, आपको पता ही, जो 2 और 7 फैक्टर आए हैं, इनको मल्टीप्लाई करने से तो 14 आएगा। अब हमने इनके पेयर इस तरह से बनाने हैं कि इनको ऐड करने से, क्योंकि अगर हम यहाँ पे दोनों साइन पॉजिटिव के रखते हैं तब भी वो टर्म्स ऐड होती हैं, अगर दोनों माइनस की होती हैं तब भी वो ऐड होती हैं। ठीक है, तो 7 और 2 को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 9। यानी अगर हम लिखते हैं 7x प्लस 2x तो किसके बराबर बढ़ता है 9x के। ये आपके पास ये वाली टर्म बन रही है। सम करने से ये मिडल टर्म बननी चाहिए और प्रोडक्ट करने से, इन दोनों को प्रोडक्ट करने से आपके पास ये 7 2 जार 14x स्क्वायर प्लस 14 ये आपके पास आनी चाहिए, प्रोडक्ट जो आई थी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे। अब मैंने आपको कहा था कि ये जो दोनों टर्म्स हैं ये हमें कैसे पता चलेगा प्लस की हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है। प्लस 7x प्लस 2x। अब ये जो 3 टर्म्स थी ये 4 टर्म्स में कन्वर्ट हो गई हैं। अब हम 2 के पेयर बनाएंगे। एक पेयर हमारा ये बनेगा और एक पेयर ये वाला बनेगा। इन दोनों पेयर में से x कॉमन आएगा। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो x की पावर 1 दोनों में मौजूद है। कॉमन वो होता है जो दोनों में होता है, तो जो दोनों में है वो बाहर निकाल लेंगे। x की 1 बाहर आ गई, अंदर x की 1 रह गई, प्लस यहाँ पे x की 1 पावर थी वो बाहर चली गई, तो यहाँ जस्ट 7 रह गया हमारे पास। प्लस यहाँ पे 2 और 2 जो है वो 14 को डिवाइड कर रहा है ना, 2 7 जार 14, यानी 2 कॉमन है यहाँ पे। x कॉमन है क्योंकि यहाँ x की 1 है, यहाँ पे x है ही नहीं, यानी x की 0 है, तो 2 कॉमन आएगा। 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पे x बचेगा प्लस 2 7 जार 14। अब हमारे पास दोबारा से 2 टर्म्स है। अगर आप देखें, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, इन दोनों में से ये वाली जो टर्म है ये कॉमन है, x प्लस 7 कॉमन निकालेंगे। ठीक है,
अब इसमें से x+7 कॉमन आ गया तो क्या रह गया x, और इसमें से x+7 कॉमन आ गया तो +2 रह गया। ये हमारे पास फैक्टराइजेशन इसकी हो गई है। ये टर्म थी, और ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये वो वाली टाइप है जिसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से प्लस का साइन आता है। जब प्लस का साइन आएगा तो जो दरमियान में हमने ब्रेक करनी है मिडल टर्म, या वो दोनों प्लस की होंगी या दोनों माइनस की होंगी। अगर सेंटर वाली टर्म प्लस की है तो वो प्लस की होंगी, अगर माइनस की है तो माइनस की होंगी। ठीक है, इस एग्जाम्पल की आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। ये एग्जाम्पल नंबर 4 है आपके पास, और पेज नंबर 68 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 9th क्लास का।